हाय गाइस, मेरा नाम है रोहित। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएन जंक्शन डायोड के बारे में। पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, उसके बाद हम बात करेंगे डेप्लेशन लेयर किस तरह से बनती है पीएन जंक्शन डायोड के अंदर। देन हम बात करेंगे पोटेंशियल बैरियर के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक बीएससी फाइनल ईयर की फिजिक्स का। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पीएन जंक्शन डायोड के बारे में। तो पीएन जंक्शन डायोड बेसिकली होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं, पीएन जंक्शन डायोड एक डिवाइस है। क्या है? डिवाइस है जो हमें कहां से मिलता है, जब हम एक पी टाइप के सेमीकंडक्टर को एक एन टाइप के सेमीकंडक्टर के साथ में फिजिकली कांटेक्ट में लेके आएंगे तो उससे बनने वाले डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं। एक बार और समझिए, जब हम एक पी टाइप के सेमीकंडक्टर को एक एन टाइप के सेमीकंडक्टर के साथ में फिजिकली कांटेक्ट में लेके आएंगे तो उससे बनने वाले डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं। देखते हैं किस तरह से पीएन जंक्शन डायोड को हम क्रिएट करते हैं। एक बार और देख लीजिए क्या है डेफिनेशन इसकी। जब हम एक ऐड करेंगे एक पी टाइप के सेमीकंडक्टर को एक एन टाइप के सेमीकंडक्टर के साथ में जब ऐड करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, पीएन जंक्शन डायोड हमें प्राप्त होगा। देखते हैं किस तरह से बनता है। जब हम एक पी टाइप के सेमीकंडक्टर को, ये हमारा क्या है, पी टाइप का सेमीकंडक्टर, क्या है, पी टाइप का सेमीकंडक्टर, और ये क्या है, हमारा एन टाइप का सेमीकंडक्टर। दिस इज कॉल्ड द पीएन जंक्शन डायोड। जब हम एक पी टाइप के सेमीकंडक्टर को एक एन टाइप के सेमीकंडक्टर के साथ में फिजिकली कांटेक्ट में लाएंगे तो उससे बनने वाले डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम बात करेंगे डेप्लेशन लेयर किस तरह से फॉर्म्ड होती है पीएन जंक्शन डायोड के अंदर। हम इस डिवाइस को क्या बोल सकते हैं, इस डिवाइस को हम क्या बोल सकते हैं, टू टर्मिनल डिवाइस। क्या बोल सकते हैं, टू टर्मिनल डिवाइस। पीएन जंक्शन डायोड क्या है, हमारा टू टर्मिनल डिवाइस है। अब इसका सिंबल और जान लेते हैं, सिंबल किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं पीएन जंक्शन डायोड को। आप सभी जानते हैं जो हमारा पी टाइप होता है उसके अंदर नंबर ऑफ होल्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ये जो मैं आपको डिनोट कर रहा हूं क्या हमारे होल्स हैं, और ये क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि आप सभी जानते हैं एन जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसके अंदर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं पी के अंदर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो हमारे होल्स होते हैं। लेकिन एन के अंदर भी कुछ होल्स प्रेजेंट रहते हैं और पी के अंदर भी कुछ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। यही डिवाइस हमारा क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड होता है। ठीक है, टू टर्मिनल डिवाइस है। जब एक पी टाइप के सेमीकंडक्टर को एक एन टाइप के सेमीकंडक्टर के साथ में ऐड करेंगे तो हमारा पीएन जंक्शन डायोड फॉर्म्ड होगा। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं सिंबल को किस तरह से बनाते हैं, पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल किस तरह से डिनोट करते हैं, किस तरह से बनाते हैं। जैसे आपका रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टर होता है, कैपेसिटर होता है, उन सभी के अपने अपने अलग अलग सिंबल्स हैं। तो इसी प्रकार से जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड होता है उसका भी एक सिंबल होता है, उसको देखते हैं किस तरह से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसको मैं ड्रॉ देता हूं, मैं नोट कर दिया होगा आपने बेसिकली। सिंबल जान लेते हैं, सिंबल किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, सिंबल देखेंगे, सिंबल कैसे बनाएंगे। तो जो पीएन जंक्शन डायोड है उसका जो सिंबल होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ये हमारा क्या होता है, एरो होता है, देन इसके आगे डंडा होता है। दिस इज कॉल्ड द पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल है। इधर साइड क्या होता है, पी होता है, इधर साइड क्या होता है, एन होता है। ये हमारा क्या है, सिंबल होता है। किसका सिंबल, सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, सिंबल होता है पीएन जंक्शन डायोड का। क्लियर इतना कॉन्सेप्ट आपको। चलिए, आपको मैंने पीएन जंक्शन डायोड का कंसेप्ट बता दिया, क्या होता है पीएन जंक्शन डायोड। उसके बाद मैंने आपको सिंबल बता दिया, सिंबल किस तरह से बनाते हैं। पीएन जंक्शन डायोड का जो सिंबल होता है वो जिस प्रकार से होता है, आप चाहे तो उसको पूरा भर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। अब हम बात करेंगे डेप्लेशन लेयर किस तरह से फॉर्म्ड होती है पीएन जंक्शन डायोड के अंदर। ठीक है, इस
इस सिंबल को बना लीजिए। आपके एग्जामिनेशन पूछा जा सकता है कि विच इज द सिंबल ऑफ दिस, सिंबल को दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि इसका सिंबल होता है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, नोट करिए गाइस, कम ऑन। चलिए मिटाओ दो इसको। चलिए अब हम बात करेंगे डेप्लेशन लेयर किस तरह से फॉर्म्ड होती है पीएन जंक्शन डायोड के अंदर। फॉर्मेशन ऑफ डेप्लेशन लेयर। डेप्लेशन लेयर किस तरह से फॉर्म्ड होती है पीएन जंक्शन डायोड के अंदर। क्या दूध में पानी मिलाते हैं उससे हमारी पीएन जंक्शन डायोड के अंदर डेप्लेशन लेयर क्रिएट हो सकती है? नहीं हो सकती। अब मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा जिस प्रोसेस के अकॉर्डिंग पीएन जंक्शन डायोड के अंदर डेप्लेशन लेयर क्रिएट होती है, पोटेंशियल बैरियर किस तरह से बनता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप सभी जानते हैं पीएन जंक्शन डायोड कुछ इस प्रकार से बना होता है। ये हमारा इस साइड पी सेक्शन होता है और इस साइड हमारा क्या होता है, एन सेक्शन होता है। दिस इज द पीएन जंक्शन। ठीक है, ये हमारा पी होता है, ये हमारा एन होता है। पी के अंदर नंबर ऑफ होल्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, लेकिन पी के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट रहते हैं जिसकी वजह से कंडक्शन क्रिएट होता है। लेकिन जो एन सेक्शन होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं और होल्स कितने होते हैं, एक या दो होल्स क्रिएट होते हैं बस। कुछ इस प्रकार से हमारे होल्स होते हैं। ठीक है, दिस इज द पीएन जंक्शन डायोड। क्या है हमारा पीएन जंक्शन डायोड। एक बात क्लियर कर दीजिए, ये हमारा क्या है, होल है। क्या है, होल, जो कि हमारा क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। और ये जो डिनोट करा है मैंने, ये हमारा क्या है भैया, इलेक्ट्रॉन है। क्या इलेक्ट्रॉन है जो कि नेगेटिवली चार्ज है। क्लियर है पॉइंट। ये जो आपको मैंने इस तरह से डिनोट किया है, इसके अंदर पी के अंदर और एन के अंदर वो हमारे क्या है, होल्स हैं जो कि हमारे पॉजिटिवली चार्ज हैं। और जो मैंने आपको डॉट डॉट करके दिखलाया है वो हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है जो कि हमारे नेगेटिवली चार्ज हैं। तो आप सभी जानते हैं जब एक चार्ज पॉजिटिव होता है, एक चार्ज नेगेटिव होता है, तो उनके बीच में कुछ फोर्स होती है। और इसी प्रकार से जब हमारे दोनों चार्ज क्या हो, पॉजिटिव हो, तो उनके बीच में भी कुछ फोर्स होती है। समझ सकते हैं, कंसेप्ट समझिए पहले आप। ठीक है, कंसेप्ट समझिए। जब हमारे दो चार्ज कैसे हो, पॉजिटिव हो, तो उनके बीच में कुछ फोर्स होती है। तो वो फोर्स कौन सी होती है, रिपल्सिव फोर्स होती है, क्योंकि दोनों ही चार्जेस क्या है हमारे भैया, पॉजिटिव हैं। जब हमारा एक चार्ज क्या हो, पॉजिटिव हो, और एक चार्ज क्या हो, नेगेटिव हो, तो इनके बीच में क्या होती है, अट्रैक्टिव फोर्स होती है। क्या होती है, अट्रैक्टिव फोर्स होती है अकॉर्डिंग टू कोलाम्स लॉ। आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा, बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ रखा होगा कोलाम्स लॉ के बारे में। तो आप समझ सकते हैं जब दो चार्ज पॉजिटिव हो तो उनके बीच रिपल्सिव फोर्स होती है, या दो चार्ज हमारे नेगेटिव हो फिर उनके बीच में क्या होगी, रिपल्सिव फोर्स होगी। लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो उनके बीच में क्या होगी, अट्रैक्टिव फोर्स होगी। क्लियर है पॉइंट। चलिए बात करते हैं अपने मेन कंसेप्ट के ऊपर। ठीक है, मैंने आपको बता दिया जो होल्स है हमारे वो बिहेव कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की तरह। किसकी तरह, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की तरह। लेकिन जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बिहेव कर रहे हैं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की तरह। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड रीजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट होंगे। किसके द्वारा अट्रैक्ट होंगे, होल्स के द्वारा। जो हमारे पी रीजन के अंदर जो होल्स हैं उनके द्वारा क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। किसके द्वारा, ये जो हमारे होल्स आपको दिख रहे हैं पी सेक्शन के अंदर, वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर क्या होगा, डिफ्यूजन प्रोसेस होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं भैया, इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं मूव। क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। कहां पर मूव कर रहे हैं, पानी में या नाव में। भैया जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव कर रहे हैं टूवर्ड होल की तरफ को, टूवर्ड होल। जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं टूवर्ड होल्स की तरफ को, तो वो क्या कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं होल्स की तरफ को, वो अपने आप को खत्म कर रहे हैं होल्स के अंदर जाकर। क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। जब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स
होल्स की तरफ जाकर अपने आप को न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो यहां पर क्या होगा हमारा, जब ये न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस खत्म हो जाएगा, बोल सकते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस होगा। यहां पर क्या होगा, डिफ्यूजन प्रोसेस। डिफ्यूजन प्रोसेस, डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है, जब हमारे n सेक्शन के इलेक्ट्रॉन्स p सेक्शन में जाकर डिफ्यूज कर रहे हैं, अपने आप को खत्म कर रहे हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस बोल सकते हैं। और ये जब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, चल रहा है, किसकी तरफ को जा रहा है, p की तरफ को, मतलब कि होल्स की तरफ जा रहा है, तो कुछ करंट भी जनरेट होगा, उस करंट को हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूज करंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिफ्यूज करंट, डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट कब बनेगा, जब हमारा इलेक्ट्रॉन्स n रीजन का इलेक्ट्रॉन p रीजन के होल्स की तरफ जाएगा, तो कुछ एक्सलेरेशन हो, कुछ वेलोसिटी क्रिएट होगी, तो उस पर क्या होगा, हमारा डिफ्यूजन करंट वहां पर क्रिएट होगा। लेकिन वो डिफ्यूज करंट तुरंत क्या होगा, नष्ट हो जाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है हमारे n रीजन के, वो क्या करेंगे, अपने आप को डिफ्यूज कराएंगे किसके अंदर जाकर, होल्स के अंदर। यही हमारा क्या होता है, कंसेप्ट होता है किसका, डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, डिफ्यूजन प्रोसेस, जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएंगे, होल्स में जाएंगे, अपने आप को खत्म कर लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्या होगा जब इनने, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये जो होल्स हैं, अपने आप को एक दूसरे को खत्म कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं, खत्म कर चुके हैं। तो यहां पर क्या होगा भैया, जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स ने खुद को खत्म कर लिया, कहां पर खत्म कर लिया, होल्स के अंदर जाकर खत्म कर लिया, तो क्या होगा यहां पर, ठीक है, तो यहां पर ये अपने आप को खत्म कर चुके हैं, तो यहां पर कुछ रीजन क्रिएट हो जाएगा, इतने बीच में क्या हो, रीजन क्रिएट हो जाएगा। ये हमारा जंक्शन था, सही से बनाइए, दिस इज अ जंक्शन। इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को क्या कर लिया, न्यूट्रलाइज कर लिया, खत्म कर दिया आपस में एक दूसरे को। तो यहाँ पर हमारा कुछ रीजन बन चुका है, ये हमारा क्या, कुछ रीजन बन चुका है यहाँ पर। इसी रीजन को हम क्या बोलते हैं भैया, डेप्लेशन लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेप्लेशन लेयर। क्या होती है, डेप्लेशन लेयर। डेप्लेशन लेयर कब क्रिएट होती है, जब हमारा चार्जेस का शॉर्टेज होता है। किसके अंदर शॉर्टेज हो जाता है, पीएन जंक्शन के अंदर। जब चार्जेस का शॉर्टेज हो जाता है, शॉर्टेज हो जाता है, तो हमारा क्या क्रिएट हो जाता है, डेप्लेशन लेयर बन जाती है। मतलब क्या है, शॉर्टेज ऑफ चार्ज, शॉर्टेज ऑफ चार्ज, चार्ज का शॉर्ट होना किसके अंदर, पीएन जंक्शन के अंदर। तो क्या होता है, डेप्लेशन लेयर का क्रिएशन होना। मतलब क्या है इस बात का, जब हमारे चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, डिफ्यूज कर देंगे, तो वहां पर क्या हो जाएगा, कुछ मतलब लेयर क्रिएट हो जाएगी। उसी लेयर को हम क्या बोलते हैं, डेप्लेशन लेयर बोलते हैं। क्लियर है कंसेप्ट। अब हम बात कर लेते हैं पोटेंशियल बैरियर के बारे में। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डेप्लेशन लेयर को किस तरह से फॉर्मेशन होता है वो हमने जान लिया है। अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ पोटेंशियल बैरियर। चलिए देखते हैं किस तरह से करेंगे। ठीक है, पोटेंशियल बैरियर के बारे में बात करेंगे हम, पोटेंशियल बैरियर के बारे में। ठीक है, चलिए डेप्लेशन लेयर पता पड़े किस तरह से क्रिएट होती है, बिल्कुल पता पड़ेगी। तो ये हमारा क्या है भैया, हाँ जी, फॉर्मेशन ऑफ पोटेंशियल बैरियर। चलिए बात कर लेते हैं जबरदस्त धमाकेदार टॉपिक के बारे में जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ पोटेंशियल बैरियर। चलिए बात कर लेते हैं पोटेंशियल बैरियर के बारे में। ये हमारा क्या है, दिस इज कॉल्ड द पीएन जंक्शन डायोड है। हमारा क्या है, पीएन जंक्शन डायोड, जिसके अंदर क्या हो चुका है, प्रोसेस हो सकती है। कौन सी प्रोसेस, डेप्लेशन लेयर बन चुकी है इस प्रकार से। दिस इज कॉल्ड द डेप्लेशन लेयर। ये हमारे क्या है, होल्स हैं। जो आप जानते हैं होल्स क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। अब आपके मन में एक सवाल और होगा कि भैया जो पास वाले इलेक्ट्रॉन थे वो तो जाकर अपने आप को खत्म कर चुके हैं किसके अंदर, होल्स के अंदर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, ये क्यों नहीं खत्म कर पा रहे हैं अपने आप को इसके अंदर, होल्स के अंदर जाकर। तो इसका सीधा सा आंसर है
कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एन रीजन के अंदर उनके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो अपने आप को खत्म कर सकें पी सेक्शन में जाकर, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। तो आप सभी जानते हैं कोलंबियन जो फोर्स होती है वो क्या होती है, वीकली फोर्स होती है, वो ज्यादा दूरी तक नहीं लग पाती। इसीलिए क्या हो रहा है यहाँ पर, ये जो इलेक्ट्रॉन और होल्स है आपस में एक दूसरे को क्या नहीं कर पा रहे हैं, अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा हो चुकी है और हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके पास कोई भी एनर्जी नहीं है कि वो जंप कर जाएं किसके अंदर, होल्स के अंदर जंप कर जाएं पी रीजन के में। क्लियर पॉइंट। चलिए अब हम बात कर लेते हैं पोटेंशियल बैरियर के बारे में। पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, इससे पहले आपको एक कंसेप्ट समझना होगा। वो कंसेप्ट क्या है, ये हमारा कोई मेटल है, कोई मेटल है, जब किसी मेटल के अंदर से क्या होता है इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो जो मेटल है वो हमारा क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। मतलब ये जो मेटल है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। एक बार समझिए, जब किसी मेटल के अंदर से कोई इलेक्ट्रॉन निकलता है, इजेक्ट होता है, तो वो जो मेटल होता है वो हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारा क्या नेगेटिव चार्ज है, जब किसी नेगेटिव चार्ज को निकालेंगे तो वहां पर जो मेटल है वो क्या, वो पॉजिटिवली चार्ज बिहेव करेगा। तो आप सभी जानते हैं, यहां से हमारे क्या लिख लेते, इलेक्ट्रॉन्स लिख लेते, जो कि हमारे होल्स में जाकर क्या कर रहे थे, डिफ्यूज कर रहे थे अपने आप को। तो ये जो प्लेट है, ये जो लाइन, मतलब ये जो आपकी डेप्लेशन लेयर की जो साइड है, इस साइड वाली जो एन साइड है, वो हमारी क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल कर कहां जा रहे थे, होल्स में जा रहे थे। और जब कोई मेटल किसी इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, तो वो जो मेटल होता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। एक बार समझिए, जब कोई मेटल किसी इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, तो वो जो मेटल होता है वो अपने आप को क्या करता है, नेगेटिवली बिहेव करवाता है। तो ये जो साइड होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, नेगेटिव बिहेव करने लगेगी, क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी साइड, और ये सारी साइड हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर कंसेप्ट। चलिए, जब ये साइड हमारी पूरी नेगेटिव है, पूरी पॉजिटिव है, और ये साइड हमारी पूरी क्या है, नेगेटिव है, तो यहां पर कुछ पोटेंशियल बन जाएगा, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारी क्या है, डी है। तो आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। क्लियर पॉइंट। जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा पीएन जंक्शन डायोड के अंदर, वो कुछ इस प्रकार से होगा, एन साइड से कहां जाएगा, पी साइड की ओर हमारा क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। क्लियर है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप सभी जानते हैं पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डिस्टेंस। कितने डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल। आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिनोट करते हैं ई से। इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है डायरेक्शन में, और डिस्टेंस भी है वहां पर, प्रॉपर डिस्टेंस है डी। तो ई डॉट डी क्या होता है, पोटेंशियल होता है। इसी पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल क्या बोलते हैं भैया, पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। एक बार और समझिए कंसेप्ट को, ध्यान से समझिए कंसेप्ट को, आपको पूरा पूरा क्लियर होगा भैया। ठीक है, जब कोई एटम या कोई मेटल किसी इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो वो मेटल क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। जब कोई मेटल किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो आपको दिख रहा है यहां से हमारे इलेक्ट्रॉन लिख लेते और यहां पर एक्सेप्ट हुए थे, तो ये साइड हमारी नेगेटिव होगी, ये साइड हमारी पॉजिटिव होगी। तो आप सभी जानते हैं इनके बीच में कोई डिस्टेंस है डी जितनी। तो आप सभी जानते हैं जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है किसके अंदर, पीएन जंक्शन डायोड के अंदर। अक्रॉस द पीएन जंक्शन डायोड हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रहा है। ठीक है, क्लियर इतनी बात आपको। जब डिस्टेंस भी हमारे पास डी, तो आप जानते हैं ई डॉट डी क्या होता है भैया, वोल्टेज के इक्वल होता है, बोल सकते हैं पोटेंशियल के इक्वल होता है। और यही पोटेंशियल क्या होता है, हमारा पोटेंशियल बैरियर होता है। क्या होता है, पोटेंशियल बैरियर। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल बैरियर। अब हम देख लेते हैं पोटेंशियल बैरियर का ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करते हैं, वो और हम चेक कर लेते हैं। क्लियर है पॉइंट। दिस इज कॉल्ड द पोटेंशियल बैरियर। यही क्या होता है, हमारा पोटेंशियल बैरियर होता है। ये हमारी क्या है, ई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, डी हमारी प्रॉपर डिस्टेंस है। बिटवीन दिस क्या है, किसकी विड्थ है, हमारी डेप्लेशन लेयर की विड्थ क्या है, डी। डी इज द डेप्लेशन लेयर विड्थ। क्लियर पॉइंट। चलिए
अब हम बात कर लेते हैं इसका जो ग्राफ होता है वो किस तरह से ड्रॉ होता है। चलिए देखते हैं ग्राफ किस तरह ड्रॉ होता है। इसको ड्रॉ कर लीजिए, देन इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं ग्राफ के बारे में। ग्राफ को किस तरह से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ग्राफ को किस तरह से ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरह ड्रॉ होता है। ये हमारा क्या है, पीएन जंक्शन है हमारा। ये हमारा जंक्शन है। ठीक है, होल्स होते हैं यहां पर, इलेक्ट्रॉन होते हैं, होल्स होते हैं। ठीक है, एन साइड है, पी साइड है, और ये पॉजिटिव चार्ज है पूरी प्लेट नहीं लाइन, ये नेगेटिव चार्ज है। ये हमारी नेगेटिव चार्ज है, हमारी पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में था, और डिस्टेंस कितनी प्रॉपर डी है, ऊपर बनाई थी इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है, डी है। तो आप सभी जानते हैं ये क्या हमारी विड्थ है, किसकी विड्थ है, इसकी विड्थ है, किसकी, डिप्लेशन लेयर की। तो ये हमारा क्या है, हायर पोटेंशियल लेवल है, पॉजिटिव। दिस इज द हायर पोटेंशियल लेवल। क्या है हमारा, हायर पोटेंशियल लेवल है भैया। कौन सा पोटेंशियल लेवल है, हायर पोटेंशियल लेवल है भैया ये। और ये हमारा क्या है, कुछ कर्व इस तरह से बनता है। इसका एनर्जी लेवल डायग्राम है हमारा। ये किसका एनर्जी लेवल डायग्राम है, इसका, किसका, पीएन जंक्शन डायोड का। ये हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। दिस इज द लो एनर्जी, क्या है, लो पोटेंशियल होगा यहां पर। जैसे आप जानते हैं जब आपकी हाइट ज्यादा होती है तो आपका पोटेंशियल ज्यादा होता है, आपकी हाइट कम है तो आपका लो पोटेंशियल होगा। जो हमारे पॉजिटिवली चार्ज, मतलब जो पॉजिटिव साइड है उसका क्या होगा, हाई पोटेंशियल होगा। जो हमारी नेगेटिव साइड है उसका लो पोटेंशियल होगा। ये जो ग्राफ बनता है कुछ इस प्रकार से बनता है। अब हम बात करेंगे इसका जो ग्राफ है कब इंक्रीज होगा, कब डिक्रीज होगा, डेप्लेशन लेयर कब इंक्रीज होगी, डेप्लेशन लेयर कब डिक्रीज होगी। दिस इज द ग्राफ ऑफ पीएन जंक्शन डायोड के पोटेंशियल बैरियर का ग्राफ है हमारा। ठीक है, हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, ग्राफ को जिस तरह ज्यादा कर्व में जाता है। क्लियर बात, आपको इसी तरह से ड्रॉ करना है। जब आपके एग्जामिनेशन में आए तो आपको इसी तरह ड्रॉ करना है इस डायग्राम के नीचे। क्लियर पॉइंट। अब हम बात करेंगे फॉरवर्ड वाइस के बारे में। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इसके बारे में ग्राफ बना लीजिए, इसका कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलिए, क्लियर पॉइंट। चलिए अब हम बात करेंगे भैया फॉरवर्ड वाइस के बारे में। किसके बारे में, फॉरवर्ड वाइस क्या होता है। बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, बाइसिंग के बारे में आपको जानना होगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं बाइसिंग क्या होता है। बाइसिंग व्हाट इज अ बाइसिंग, क्या होता है। ठीक है, बाइसिंग जान लेते हैं। बाइसिंग के कंसेप्ट के ऊपर हम बात करेंगे। चलिए देखते हैं बाइसिंग का कंसेप्ट क्या होता है। एक बार हम चेक कर लेते हैं थोड़ा सा, जरा हम गलत तो नहीं जा रहे, क्या गलत तो नहीं जा रहे ना, सही है। चलो बाइसिंग के बारे में बात कर लेते हैं। बाइसिंग, फिर हम बात करेंगे फॉरवर्ड वाइस के बारे में और रिवर्स वाइस के बारे में। ठीक है, देन टॉपिक को फिनिश करेंगे। उसके बाद हम इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या बनेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, और हमारा कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या होता है पीएन जंक्शन डायोड का। कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या होता है, फॉरवर्ड में किस तरह से होता है कर्व, और रिवर्स में किस तरह से होता है। चलिए तो पहले हम फॉरवर्ड वाइस से पहले हम जान लेते हैं बाइसिंग क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं बाइसिंग क्या है, हमारा एक फिनोमिना है। क्या है, फिनोमिना। बाइसिंग क्या है, हमारा एक फिनोमिना है। जब किसी पीएन जंक्शन डायोड को, जब हम किसी पीएन जंक्शन डायोड को, ये हमारा क्या है, पीएन जंक्शन डायोड है। जब किसी पीएन जंक्शन डायोड को हम किसी एक्सटर्नल बैटरी के साथ में अटैच करते हैं, कुछ इस प्रकार से हमने अटैच कर दिया। किसको, जब हम किसी पीएन जंक्शन डायोड को किसी एक्सटर्नल बैटरी के साथ में अटैच करते हैं तो उस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, उस फिनोमिना को ही हम क्या बोलते हैं, बाइसिंग बोलते हैं। क्लियर है पॉइंट। जब किसी पीएन जंक्शन डायोड को हम किसी एक्सटर्नल बैटरी के साथ में कनेक्ट करते हैं तो उसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं भैया, बाइसिंग बोलते हैं। अब हम बात करेंगे फॉरवर्ड वाइस के बारे में और रिवर्स वाइस के बारे में। देखते हैं दोनों ही टॉपिक्स में क्या डिटेल हमको मिलती है। पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज कब होगा, डिक्रीज क्या होगा, डेप्लेशन लेयर कब बढ़ेगी, कब घटेगी। चलिए बिना किसी देरी के अपने मेन कंसेप्ट पर आते हैं।
देख लेते हैं क्या होता है। तो फॉरवर्ड बायस के कंसेप्ट में आपसे जानने से पहले मैं आपको बता दूं, ये फॉरवर्ड बायस होता है जब हम पी साइड को कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल के साथ में और एन साइड को कनेक्ट करेंगे नेगेटिव टर्मिनल के साथ में, तो हमारा ट्रू कनेक्शन बनेगा। मतलब जो डायोड है वो हमारी क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। इस केस में क्या होगा हमारा, देखते हैं किस तरह से केस बनता है हमारा। ठीक है, फॉरवर्ड बायस के केस में क्या होता है, जो हमारा पी साइड है जो हमारी, दिस इज कॉल्ड द पी साइड, दिस इज कॉल्ड द एन साइड। तो हमारी जो पी साइड है उसको हम कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल के साथ में, और जो हमारी एन साइड है उसको हम कनेक्ट करेंगे नेगेटिव टर्मिनल के साथ में। दिस इज द फॉरवर्ड बायस। क्या होता है हमारा फॉरवर्ड बायस, मैंने आपको बताया ना। फॉरवर्ड बायस में क्या करेंगे, हम पी साइड को कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल के साथ में, एन साइड को कनेक्ट करेंगे नेगेटिव टर्मिनल के साथ में। क्लियर बात, चलिए यही हमारे क्या था, पीएन जंक्शन डायोड के अंदर फॉरवर्ड बायस होती है। भैया कनेक्ट तो हमने कर दिया है, चलिए आप सभी जानते हैं हमारे कुछ प्रोसेस भी हुई थी इसके अंदर, वो उसका डायग्राम बनाएंगे हमने। तो समझाया आपको फॉरवर्ड बायस क्या होती है। ठीक है, चलिए डायग्राम सही से बना लेते हैं अब जरा, जिससे आपको पूरा कंसेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। हाँ जी, ये लो पी और ये एन होल्स, इलेक्ट्रॉन होल्स, ये हमारी क्या डेप्लेशन लेयर, ये जंक्शन है। ये हमारी साइड क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारी साइड क्या है, नेगेटिव चार्ज है। दिस इज द सेटअप ऑफ फॉरवर्ड बायस। किस तरह से कनेक्ट होता है, पी साइड को हम कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव के साथ में, एन साइड को कनेक्ट करेंगे नेगेटिव के साथ में। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं ये हमारी 20 वोल्ट की बैटरी है। तो आप सभी जानते हैं बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो इस डायरेक्शन में है। ये हमारे क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या है, इस डायरेक्शन में है। लेकिन जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है किसके अंदर, डायोड के अंदर, वो हमारा इस डायरेक्शन में है। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारा, अपोजिट है भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या अपोजिट है। समझिए बात को जरा, क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे। जो हमारा डायोड के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो हमारा इस डायरेक्शन में है, लेकिन जो हमारी बैटरी के अंदर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो हमारा इस डायरेक्शन में है। मतलब दोनों ही हमारे क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा भैया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा, मान लीजिए ये हमारा 20 का 20 आई कैप वेक्टर है इस डायरेक्शन में, और हमारा इधर है हमारा 100 आई वेक्टर, ये हमारा माइनस का है। जब हम दोनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो हमारा 18 माइनस के 100 माइनस के 20 इज कॉल्ड 18। तो हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो हमारा जो नेट ई जो होगा वो क्या होगा हमारा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे अपोजिट डायरेक्शन में है, जिसके कारण हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। जब डिक्रीज हो जाएगा तो हमारी जो डेप्लेशन लेयर का जो साइज है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। डेप्लेशन लेयर का जो साइज है वो भी क्या हो जाएगा हमारा, डिक्रीज हो जाएगा। जब डेप्लेशन लेयर का साइज डिक्रीज हो जाएगा तो पोटेंशियल बैरियर भी क्या हो जाएगा भैया, डिक्रीज हो जाएगा। पोटेंशियल बैरियर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एक बार और समझिए, दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के में, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा बहुत मतलब डिक्रीज हो रहा है, जिसके कारण हमारी डेप्लेशन लेयर भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और हमारा पोटेंशियल बैरियर भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। वो मैं आपको शो कर दिला देता हूं किस तरह से हमारा पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज होगा।
आपको कंसेप्ट समझ में आएगा फॉरवर्ड बाइस का। आपको ऑब्जर्व करना है इलेक्ट्रिक फील्ड को, फिर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखना कितना डिक्रीज हो रहा है, तो आपकी डेप्लेशन लेयर भी डिक्रीज होगी और आपका पोटेंशियल बैरियर भी डिक्रीज होगा। आपके जो क्वेश्चंस बनेंगे वो यहीं से बनेंगे कि पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज कब होगा, डिक्रीज कब होगा, डेप्लेशन लेयर इंक्रीज कब होगी, डिक्रीज कब होगी। तो ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब हम इनको एक्सटर्नल वोल्टेज दे रहे हैं तो इजीली जंप कर जाएंगे इसके अंदर, होल्स के अंदर, ठीक है, इस प्रकार से। तो हमारे यहाँ पर करंट बनना चालू हो जाएगा। उस करंट की जो वैल्यू होगी वो कुछ माइक्रो एम्पेयर करंट बनेगा। कहां पर बनेगा? माइक्रो एम्पेयर करंट बनेगा इसके अंदर, फॉरवर्ड बाइस के अंदर, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं रिवर्स बाइस के ऊपर। उससे पहले हम जान लेते हैं थोड़ा सा और इसके बारे में कि किस तरह से ग्राफ हमारा नीचे को जाएगा, ऊपर को आएगा, ठीक है। चलिए, हाँ जी, चलिए, तो हमने देखा था भैया, क्या देखा था हमने? जो पोटेंशियल मतलब हमारा क्या होता है, डेप्लेशन लेयर क्या हो रही थी, शॉर्ट हो रही थी। किसके अंदर शॉर्ट हो रही थी? सही नहीं लग रहा ना ये नाम, चलिए मिटो देता हूं, सही तरीके से बढ़ाते हैं यार। हाँ जी, अब सही, अब लगेगा बेहतरीन। देखिए, दिस इज एंड दिस इज एंड दिस इज, ये हमारे क्या है, होल्स हैं, ये हमारे इलेक्ट्रॉन, ये हमारे इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे होल्स है, ठीक है। हमारी क्या हो चुकी है यहाँ पर, जब हमने फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज लगाया तो हमारी जो विड्थ है, पहले हमारी विड्थ इतनी थी, क्या थी हमारी विड्थ? इतनी थी। तो हमने जब फॉरवर्ड बाइस करंट लगाया तो हमारी जो विड्थ है वो हमारी डिक्रीज होकर इतनी हो गई। तो पहले जो हमारा पोटेंशियल था वो कुछ इस प्रकार से था, इस प्रकार से था पहला पोटेंशियल। जब हमारी हाइट डिक्रीज हो गई तो पोटेंशियल का जो बैरियर है भैया वो भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। मतलब जो पोटेंशियल बैरियर है वो भी हमारा क्या होगी, उसकी हाइट भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। पहले हमारा पोटेंशियल बैरियर इतना था तो हमने फॉरवर्ड बाइस किया तो वो इतना हो गया। क्लियर पॉइंट। चलिए अब हम बात करेंगे रिवर्स बाइस के बारे में। किसके बारे में? रिवर्स बाइस के बारे में। रिवर्स बाइस क्या होता है? अपोजिट है भैया, इसका अपोजिट है, इसका अपोजिट कंसेप्ट है रिवर्स बाइस। रिवर्स बाइस क्या होता है? रिवर्स बाइस वो जान लेते हैं जरा। जब हम पी साइड को कनेक्ट करेंगे नेगेटिव टर्मिनल के साथ में और एन साइड को कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल के साथ में, तो हमारा क्या होगा, फॉल्स कनेक्शन होगा। जब हमारा फॉल्स कनेक्शन होगा तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड है वो हमारा एक्टिव नहीं होगा इन केस ऑफ रिवर्स बाइस, ठीक है। इन केस ऑफ रिवर्स बाइस देख लेते हैं किस तरह से कनेक्ट करते हैं हम। एक बार देख लेते हैं कनेक्ट किस तरह से करते हैं। ये हमारा पी साइड, ये हमारा एन टाइप, ठीक है। देखते हैं किस तरह से कनेक्ट करेंगे। चलिए देख लेते हैं किस तरह से होगा हमारा रिवर्स बाइस का कंसेप्ट। आपको पता है जो हमारी पी साइड है वो कनेक्ट होगी नेगेटिव टर्मिनल के साथ में, और जो हमारी एन साइड है वो कनेक्ट होगी पॉजिटिव टर्मिनल के साथ में। तो हमारा क्या होगा, फॉल्स कनेक्शन हो। क्या होगा? फॉल्स कनेक्शन, फॉल्स कनेक्शन। क्लियर है बात? चलिए देखते हैं किस तरह से कनेक्शन होगा। ये हमारा क्या होगी, नेगेटिव टर्मिनल होगा, ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल होगा। तो क्या होगा, हमारा रिवर्स बाइस कनेक्शन हो जाएगा, मतलब फॉल्स कनेक्शन हो जाएगा। मतलब इस केस में हमारी पीएन जंक्शन डायोड है, इस केस में क्या होगा, एक्टिव नहीं होगा। एक्टिव नहीं होगा क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारा जो कनेक्शन है वो फॉल्स है। चलिए भैया बात कर लेते हैं किस तरह से हमारा पोटेंशियल बैरियर किस तरह से इंक्रीज होगा और हमारी डेप्लेशन लेयर किस तरह से इंक्रीज होगी इसके अंदर रिवर्स बाइस वोल्टेज के अंदर, ठीक है। चलिए देखते हैं बेटा, तो इसको अच्छा सा डायग्राम बनाएंगे। अब यार ये तो समझाया था मैंने आपको क्या होता है, कनेक्शन किस तरह से करते हैं, ठीक है। ये भैया हमारा क्या है भैया, पीएन जंक्शन डायोड है। ये हमारी क्या है, डेप्लेशन लेयर है। किसके अंदर डेप्लेशन लेयर है? पीएन जंक्शन के अंदर। ये हमारे होल्स हैं, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जंक्शन है यहां पर। ये साइड पॉजिटिव है, ये साइड नेगेटिव है। क्लियर है बात?
अब हमें क्या करना है, इसको हमें कनेक्ट करना है रिवर्स बाइस मोड के अंदर। तो आप सभी जानते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया, हमारी पी साइड है, हमारी एन साइड है। पी साइड को कनेक्ट करना है नेगेटिव टर्मिनल के साथ में और एन साइड को कनेक्ट करना है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ में। तो हमारा क्या होगा, रिवर्स बाइस कनेक्शन हो जाएगा, मतलब फॉल्स कनेक्शन हो जाएगा। तो इस केस में आपको पता पड़ रहा है, जो आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है। और आप इस बैटरी की भी देख सकते हैं, जो बैटरी का पोटेंशियल होगा, मतलब जो एक्सटर्नल पोटेंशियल होगा, ई एक्सटर्नल, ई एक्सटर्नल, और ये हमारा क्या है, ई इंटरनल। ई इंटरनल मतलब जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड का जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन किधर है, इधर है। और जो हमारा बैटरी का जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या है, उसकी डायरेक्शन भी सेम डायरेक्शन है। मतलब क्या है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, सेम है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। जब भैया सेम इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगी, मतलब इस साइड हमारा 20 इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब इस साइड हमारा 20 आई कैप का वेक्टर है, और इसी साइड में हमने 100 आई कैप का वेक्टर लगा दिया, 100 आई कैप का वेक्टर लगा दिया। तो दोनों का जब सम करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 120 आई कैप हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो हमारा नेट क्या होगा, हमारा जो नेट है ई नेट जो है हमारा क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब जो हमारा रिवर्स बाइस मोड है उसके अंदर जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा तो हमारी जो पोटेंशियल, मतलब जो हमारी डेप्लेशन लेयर है उसकी जो हाइट विथ है डी, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मतलब क्या होगा, डेप्लेशन लेयर क्या हो जाएगी, डेप्लेशन लेयर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्यों इंक्रीज हो रही है भैया, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम डायरेक्शन में है। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या है, सेम डायरेक्शन में है, जिस वजह से जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंक्रीज हो रहा है। जब हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो इससे क्या होगा, हमारी जो डेप्लेशन लेयर है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब हमारी डेप्लेशन लेयर की हाइट, मतलब जो विड्थ है वो ज्यादा हो जाएगी, तो हमारा जो पोटेंशियल बैरियर है उसकी हाइट भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। पोटेंशियल बैरियर की हाइट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर बात। चलिए एक बार कैमरा देख लेते हैं, सही कैमरा। चलिए एक बार और समझिए, कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना इस बार और, ठीक है। जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी बैटरी का, वो हमारा सेम डायरेक्शन में है। जो हमारा इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में दोनों ही। तो हमारा जो सेम डायरेक्शन में है तो हमारा दोनों का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का एडिशन हो जाएगा। मान लीजिए 100 आई कैप है, मतलब 100 वोल्ट है इधर, मतलब 100 न्यूटन पर कोलाम है, इधर 20 न्यूटन पर कोलाम है, तो जाएगा 120 न्यूटन पर कोलाम हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। मतलब हमारा जो ई नेट है वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा। जब इंटरनल, मतलब जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो हमारा जो मतलब जो हमारी डेप्लेशन लेयर है उसकी जो विड्थ है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब डेप्लेशन लेयर की विड्थ इंक्रीज हो जाएगी तो हमारा पोटेंशियल बैरियर भी अपने आप ही बढ़ जाएगा। वो कैसे बढ़ेगा वो हम चेक करते हैं ग्राफ के थ्रू, ठीक है। क्लियर बात। रिवर्स बायस कनेक्शन पता पड़ेगा आपको, पी को कनेक्ट करना है नेगेटिव के साथ में, एन को पॉजिटिव के साथ में, ठीक है। ये वाला सेटअप है, दोनों सेम डायरेक्शन में। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया जिससे डेप्लेशन लेयर इंक्रीज होगी। जब डेप्लेशन लेयर इंक्रीज होगी तो पोटेंशियल बैरियर की हाइट भी बढ़ चुकी है। क्लियर बात। चलिए मिटो दो इसको भी, चलिए मिटो देता हूं। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है हमारी पीएन जंक्शन डायोड की, ठीक है। फॉरवर्ड बायस में ग्राफ किस तरह से बनता है और रिवर्स बायस में ग्राफ किस तरह से बनता है, ठीक है। चलिए तो पहले मैं आपको दिखला दूं किस तरह से हमारा क्या है। पहले जो हमारी पहले जो हमारी क्या थी, डेप्लेशन लेयर थी, कुछ इतनी डी जितनी थी। पहले हमारी डेप्लेशन लेयर कुछ इस तरह से थी,
डेप्लेशन लेयर पहले हमारी ऐसी थी। जब हमने रिवर्स बाइस वोल्टेज को अप्लाई किया तो हमारी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्सटर्नल ई इंटरनल मतलब जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और जो हमारे इंटरनल इलेक्ट्रिक दोनों ऐड हो गए तो हमारा जो ई नेट है वो बढ़ गया, तो डेप्लेशन लेयर क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। पहले हमारी डेप्लेशन लेयर यहाँ पर थी, अब यहाँ पर हो जाएगी कुछ इस प्रकार से। डेप्लेशन लेयर हमारे यहाँ पर आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन और वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे रिपेल कर देंगे। तो हमारी जो डेप्लेशन लेयर है वो कुछ इस प्रकार इतनी आ जाएगी। तो पहले हमारा जो था पोटेंशियल बैरियर यहाँ पर था, इस तरह से था, अब हमारा पोटेंशियल बैरियर यहाँ पर आ जाएगा, मतलब उसकी हाइट इंक्रीज हो जाएगी। ये हमारा क्या है, कंसेप्ट है रिवर्स बाइस का। ठीक है, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रिवर्स बाइस। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे किसके बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं रिवर्स बाइस की और हमारी फॉरवर्ड बाइस की। तो आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।